हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 8 मैथ का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट ट्राइंगल्स। आप पहले ही पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स के बारे में और राइट ट्राइंगल्स के बारे में, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। ठीक है, तो आज देखते हैं इसमें ये राइट ट्राइंगल ही ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आइडेंटिटीज़ है, किस पे लगती है? राइट एंगल पे लगती है। ठीक है, सपोज स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल आर विजिटिंग कुतुब मीनार। तो एक स्टूडेंट है, वो कहाँ गया है? कुतुब मीनार देखने गया है। नाउ इफ स्टूडेंट इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ मीनार, ये स्टूडेंट खड़ा है, ये क्या कर रहा है? टॉप पे देख रहा है मीनार की। ठीक है, एट राइट एंगल। तो ये क्या बन गया? एक हमारा राइट एंगल बन गया है। ठीक है, अगर आप इस तरह से बनाओगे इसको तो क्या बन जाएगा? राइट एंगल। इमेजिन टू बी मेड, कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट। क्या जो स्टूडेंट है ये इस मीनार की हाइट को निकाल सकता है बिना इसको मेजर करे? ठीक है, ठीक है, एक सिचुएशन तो ये होगी। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड सिचुएशन है कि एक गर्ल है, ये अपनी बैल्कनी में बैठी है। ठीक है, सपोज अ गर्ल सिटिंग ऑन द बैल्कनी ऑफ हर हाउस लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। ये रिवर है, एक बैंक ये किनारा है, एक किनारा ये बैंक, मतलब किनारा। ठीक है, तो इधर ये गर्ल बैठी है और ये क्या देख रही है? यहाँ पे देख रही है अदर बैंक में, मतलब दूसरी साइड देख रही है। दूसरे किनारे पे क्या देख रही है? ये फ्लावर देख रही है एक। लुकिंग डाउन एट अ फ्लावर पॉट प्लेस एट अ स्टेप, फ्लावर पॉट को देख रही है, यहाँ पे रखा है इधर। ठीक है, अ राइट एंगल इज इमेजिन टू बी मेड इन दिस सिचुएशन। इसमें भी एक राइट एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी साइड है। ठीक है, ये बेस हो गया, ये हाइट होगी। ठीक है, यू नो दैट द हाइट एट विद द पर्सन इज सिटिंग, कैन यू फाइंड द विद ऑफ द रिवर। क्या इस बिना मेजरिंग करे इसकी जो विद है रिवर की, ये फाइंड कर सकते हैं आप? तो ये देखते हैं कैसे करेंगे। ये सब टिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है, मतलब टिग्नोमेट्री यहाँ पे अप्लाई करके हम टिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज़, ठीक है, जो भी फॉर्मूलेज है उनको यहाँ पे अप्लाई करके हम इनको इसकी विद निकाल सकते हैं और कुतुब मीनार की हाइट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब है हमारे पास थर्ड सिचुएशन। सपोज अ हॉट एयर बैलून इज फ्लाइंग इन द एयर। एक हॉट एयर बैलून है, फ्लाई कर रहा है एयर में। ठीक है, एक गर्ल हैपन टू स्पॉट द बैलून इन द स्काई। तो एक गर्ल देखती है इसको, बैलून को, स्काई में। एंड रन टू मदर टू टेल हर अबाउट इट। वो अपनी मदर के पास जाती है बताने के लिए। हर मदर रसेज आउट ऑफ द हाउस टू लुक एट द बैलून। और उसकी मदर भी क्या होती है? घर में से बाहर निकलती है और उसको जाकर देखती है। नाउ व्हेन द गर्ल हैड स्पॉटेड द बैलून इनिशियली इट वाज अ पॉइंट ए। तो जब गर्ल ने इसको देखा था पहले इनिशियली, तो ये पॉइंट ए पर था। फिर उसने जाके जब अपनी मम्मी को बताया, ठीक है, मदर को बताया, तो वो थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया, ये उड़ रहा है हवा में। ठीक है, तो ये गई है बुलाने, फिर उसकी मदर आई है। तो उस टाइम तक ये पहले इस पॉइंट पे थे। अभी जब उसकी मम्मी आई है, मदर आई है उसके साथ, और गर्ल है, दोनों ने एक साथ जब बैलून को देखा है तो पॉइंट बी पर है। ठीक है, now when the girl had spotted the balloon initially it was point A, when both the mother and daughter came out to see it, जब दोनों मदर और जो डॉटर है एक साथ देखने आई है इसको, it had already traveled to another point B, तो दूसरे पॉइंट पे चला गया, किस पे? पॉइंट B पर। कैन यू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ B फ्रॉम द ग्राउंड। क्या आप जो इसकी हाइट है B की ग्राउंड से, क्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं? तो ये भी देखते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड करेंगे। इन ऑल द सिचुएशन गिवन अबाउट डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल टेक्निक्स विच कम अंडर अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जितने भी ये आपको अबाउट सिचुएशन हमने पढ़ी है, इसमें डिस्टेंस और जो हाइट ये फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम निकाल सकते हैं क्या यूज़ करके? मैथमेटिकल टेक्निक को, जो किस ब्रांच में आती है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है कहाँ से निकला है? ग्रीक वर्ड से मिला है हमें। ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज से मिला है। इसमें ट्राई का मीनिंग होता है थ्री साइड्स, और गोन का मीनिंग होता है, सॉरी, ट्राई का मीनिंग है थ्री। ठीक है, ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, और गोन का मीनिंग होगा इसमें साइड्स। और जो मैट्री है, मैट्रन है, इसका मीनिंग है मेजर, कि हम तीन साइड क्या करेंगे? जो तीन साइड है उनको क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तीन साइड बनती है ट्राइंगल में। ठीक है, इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री ये स्टडी है या फिर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसके बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं? साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम साइड और एंगल के बारे में पढ़ते हैं कि इनके बीच में आपस में क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साइड्स और एंगल किसी भी ट्राइंगल के। ठीक है, तो साइड्स और एंगल के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं
ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। तो ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले तो हम राइट एंगल बनाएंगे, बना दिया हमने ABC। ठीक है, यहाँ पे एंगल है जो इसके अपोजिट साइड में होगी, एंगल के अपोजिट साइड में जो साइड है उसे बोलते हैं हम क्या, साइड अपोजिट टू एंगल है। ये क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया बेस और ये हो जाएगी हमारी हाइपोटेनियस। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल है और ये क्या है, साइड है एडजेसेंट टू एंगल है। साइड एंगल ए के क्या है, एडजेसेंट है, बराबर में। ठीक है, तो ये क्या है, साइड एंगल ए। ठीक है, तो ये हो जाता है बेस हमारा, ये होगी हाइट और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसी ट्राइंगल पे हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो देखते हैं, ये है साइड, साइन ऑफ एंगल ए। अगर हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, साइन ए। ठीक है, तो साइन ए भी लिख सकते हैं। तो साइन ए यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि P अपॉन बी। और परपेंडिकुलर क्या है, BC और हाइपोटेनियस क्या है, AC। ऐसे हम निकाल सकते हैं कोस को। ठीक है, कोसाइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कोस, यानी कि कोस ए। कोस ए कैसे निकलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो इसको क्या लिख सकते हैं, B अपॉन, क्या लिखेंगे, B अपॉन, सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया P अपॉन H और ये होगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये टेंजेंट ऑफ एंगल है, यानी कि tan ए। अगर हमें क्या फाइंड करना है, tan ए, ये इनको यूज़ करते हैं हम, tan, cos, sin। ठीक है, साइन की पूरी लैंग्वेज, पूरा इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो टेंजेंट होता है क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। तो ये हमारे क्या है, तीन फॉर्मूले हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। और शॉर्ट में क्या हो जाएगा, साइन ए, कोस ए, टेन ए। अब साइन ए का उल्टा होता है कोसेकेंट। ठीक है, ये क्या है, साइन का उल्टा है। ये क्या था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो कोसेकेंट, कोसेक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका रिवर्स होता है, इनवर्स, उल्टा होगा। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल है, तो हाइपोटेनियस ऊपर चली जाएगी और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसमें क्या था, परपेंडिकुलर ऊपर था, हाइट। तो अगर आपने ये निकाल लिया है, साइन निकाल लिया, तो आप उसको उल्टा कर दो, आपका कोसेक निकल जाएगा। ऐसी सेकेंड, सेकेंड होता है कोसाइन का उल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये इसका उल्टा है। ऐसी कोटेंजेंट, कोटेंजेंट किसका उल्टा होगा, टेंजेंट का उल्टा होगा। ठीक है, कोटेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होंगे, मतलब इन्वर्स होंगे, रिवर्स होंगे, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ तीन याद करने हैं और ये अगले वाले आप, ये इनके उल्टे है। ठीक है, रिवर्स है। तो ये लिखा है साइने, कोसे, टेने, कोसेक ए, सेके एंड कोटे। रेशोज कोसेके, सेके एंड कोटे आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशो साइने, कोसे एंड टेन। ये क्या है, इनके रेसिप्रोकल है। किसका, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, सेक कोस का, टेन कोट का। ऐसे कोड मतलब एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल है। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, इन्हें बोलते हैं हम क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो ये हमारा क्या है, राइट ट्रायंगल है। ठीक है, यह है ABC। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है क्या, साइन ए। ठीक है, साइन ए, तो आ जाएगा क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये होगा बेस। जो एंगल के अपोजिट साइड है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो इसके एडजेसेंट है इसे बोलते हैं बेस, और ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कोस होगा हमारा, कोस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होगा हमारा, टेंजेंट क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आप इसको, इसका एक बहुत ही पुराना मतलब, ठीक है, याद करने का मेथड है, क्या करेंगे, पंडित प्रसाद, पंडित बंदरी प्रसाद। ठीक है,
हर हर बोले, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा साइन, और ये होगा कोस, और ये होगा टेन। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और इनका इन्वर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन किसके इन्वर्स होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा के, और कोस किसके इन्वर्स होगा 1 अपॉन सेक थीटा के, और टेन किसके इन्वर्स होगा, टेन होगा 1 अपॉन कोट थीटा के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो अब आपको करनी पड़ेगी ये टेबल लर्न। ठीक है, याद करनी पड़ेगी, पेज नंबर 125 पर है। ठीक है, तो जैसे साइन ए जीरो, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, एंड साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आपको करना पड़ेगा लर्न। ठीक है, ये आपको एक लर्न कर लो, और बाकी आपके साइन इसका उल्टा होता है कोसेक, तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉन डिफाइंड, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3। ऐसे ही कोस की लर्न कर लेना, सेक को उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, टैन की याद करोगे कोट के लिए उसको रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, इस तरह से आपको याद करनी है ये सारी आपको वैल्यू। ठीक है, अगर आपको टेबल बनानी है, बनाने का भी मेथड है, तो देखते हैं बनाएंगे कैसे इसको। ठीक है, ये है हमारे पास, ये दे रखा है हमें क्या, एंगल ए। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और यह है 60 डिग्री, और उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपको इस तरह से टेबल बनानी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन ए, कोस ए, और ये हो जाएगा क्या, टेन ए। ठीक है, पहले इसको करो तो आपको एक लाइन तो याद करनी पड़ेगी कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, कोस के लिए क्या करोगे, आप इसको उल्टा कर दो, इधर से लिखना स्टार्ट करो, ये आ जाएगा 1, फिर इस √3/2, फिर 1/√2, और ये आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0। इस तरह से आप इसको उल्टा कर दोगे। ठीक है, tan ए के लिए क्या करोगे, tan के लिए करोगे आप साइन ए अपॉन कोस ए, मतलब 0/1। ठीक है, 1/√2 √3/√2, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, इस तरह लिखेंगे। tan का फॉर्मूला हो जाएगा ये, tan ए होगा हमारा कितना, साइन ए अपॉन कोस ए। tan ए क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कोस ए, यानी कि साइन 30 अपॉन कोस 30 किसके इक्वल होगा, tan 30 के, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, ये इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से 2 गया, √3 बचेगा। ठीक है, 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब ये निकल गया। अब कोसेक आपको पता ही है, कोसेक क्या है, कोसेक इसका उल्टा है साइन का, तो ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 होता है अनडिफाइंड, यानी कि इन्फिनिटी। फिर ये क्या हो जाएगा 1/2 को उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा √2, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो हो जाएगा 2/√3, और इसको रेसिप्रोकल करोगे यानी कि इसको ऊपर लेके जाओगे, 0 नीचे आएगी तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सॉरी, इसके नीचे क्या है, 1 के नीचे 1 है, तभी तो ये 1 है, तो इसको भी उल्टा करोगे ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब सेक को याद करोगे। ठीक है, सेक के लिए आप कोस को रेसिप्रोकल कर दो, 1 को रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे उल्टा करोगे तो 2√3 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा, और इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसको करोगे 0 को तो 0 ही आएगा। ठीक है, 0 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। आप यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लो या फिर नॉट डिफाइंड लिख लो। अब क्या निकालना है हमें, कोट ए। कोट ए के लिए tan को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/0, ये भी क्या है नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी को ही लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो √3, 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आएगा, √3 को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 आएगा, और इसको
रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 1/∞ होता है 0। ठीक है, तो ये था टेबल बनाने का मेथड। अब आपको ये करनी पड़ेगी टेबल याद, मतलब एक लाइन याद कर लो टेबल, तो आप इस तरह से बना सकते हो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप टेबल बनाने थोड़ा ना बैठोगे वहाँ पे, आपको तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, टेन का उल्टा कोट होगा, कोस का उल्टा सेक होगा। इस तरह से आपको इस तरह से इनके रिलेशंस याद रखने होंगे आपस में, और इनकी वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया है tan 45 प्लस कोस 90, सॉरी साइन 90। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। tan 45, tan ये रहा tan और 45 यहाँ पे आएगा, तो tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो आप यहाँ पे क्या रख दोगे 1। ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू, साइन ये रहा और ये 90 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू भी क्या है 1 है, तो 1 + 1 2, तो ये आ गई है वैल्यू। ये निकालना था, हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन के आएंगे। आपको अगर इनकी वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। क्या है? 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, इनको आप डायरेक्ट याद करो। ठीक है, ये क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल होगा 1 के। एक तो ये होगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, आप इसको याद करो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर ए के। इससे ही आपको इधर उधर करके आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन आइडेंटिटीज़ पे बनते हैं, और आपको इन 3 आइडेंटिटीज़ को ही यूज़ करना है, बस जैसे भी करना है, जो भी वो पूछेगा निकालने के लिए। ठीक है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बोल लो या फिर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बोल लो। ठीक है, जैसे भी आपको याद होता है वैसे याद कर लेना। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, सेक स्क्वायर ए के। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल होगा कोसेक स्क्वायर ए के। तो आपको यहाँ से याद करनी है 3 आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 8 का, और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।